हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर एक अच्छा ध्यान दे रहे होंगे। आज हम बात करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में। पहला चैप्टर हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम कुछ 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जो एग्जाम में आने के बार-बार चांसेस भी होते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए हम अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, चैप्टर फर्स्ट है, फिजिक्स है क्लास 12 का। और पहला क्वेश्चन हमारा जो है, यम यम मास का जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ई में विरामावस्था, यानी जो विरामावस्था वो होती है, जो रेस्ट अवस्था होती है, उससे त्वरित होता है। तो हमें सिद्ध करना होगा कि एक्स डिस्टेंस यानी एक्स दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग इतना इतना होना चाहिए। तो मैं पहले ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, मैं इसको आपको फ्लो ये डायग्राम वगैरह सब कुछ बताते हुए चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से। कह रहा है कि यम द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। तो इसमें एक यम द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन है जो जो कि यम मास के साथ एक विरामावस्था से गति कर रहा है और कह रहा है कि ये सिद्ध करके दिखाओ कि इतना इतना जो है, इसको गति करने में जो भी वेग लगा वो हमारे पास इतना वेग है, रूट 2q(E)x/m। तो चलिए अपन सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन डालते हैं। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग v है। तब ये सूत्र होता है v² u² + 2ax से। यहाँ पर v जो हमारा वेलोसिटी है, u जो है हमारे पास वस्तु है, बट यहाँ पर कोई वस्तु हमारे पास है नहीं। ये जो हमारा होता है एक्सेलरेशन, इसको त्वरण कहते हैं। तो हमें निकालना क्या है, वेग निकालना है। तो वेलोसिटी v² u हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी वस्तु दी नहीं गई है। तो u = 0 + 2, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। ये होता है F = m, A = F/m, F/m, ये इसको ब्रैकेट में करते हैं इंटू x। तो v² = 2fx/m और फिर यहाँ पर रूट ले लेते हैं इसका, ये रूट में चला जाएगा 2√2fx/m। ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है क्योंकि हमको यहाँ पर वेग पूछा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन ने कितना वेग जो है विरामावस्था से एक समान वैद्युत क्षेत्र में गमन करते हुए अपना कितना वेग जो है अर्जित किया है, अपने अंदर कितना वेग जो है उत्सर्जित किया है। तो कितना वेग किया है आप लोग समझ गए होंगे, √2fx/m, इतना वेग हमारा, ये हमारा प्रूफ हो गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम लिखिए। तो ये आप जरा समझे, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, स्थिर मींस होता है रेस्ट। वैद्युतिकी मतलब होता है जो वैद्युत, रेस्ट में जो वैद्युत होता है उसमें गॉस का नियम क्या होता है। आप ये वैद्युतिकी नाम से आप लोग कंफ्यूजन बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं कि वैद्युतिकी नाम कैसे आया। तो ये कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है, ये बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज देखिए। वैद्युतिकी मतलब होता है वैद्युत, जो रेस्ट में जो वैद्युत होता है तो उसका गॉस का नियम क्या होता है। तो हम डायग्राम की मदद से आपको समझाएंगे और थ्योरेटिकल भी समझाएंगे, दोनों प्रोसेस समझाएंगे। कहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कोई बंद पृष्ठ है, आप जरा इसको डायग्राम देखिए, ये बंद पृष्ठ है, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो ये कुल वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर गुजर रहा है, जिसको हम नाम दे देते हैं phi a। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है phi a गुजर रहा है, उसमें उपस्थित आवेश, इसके अंदर जो भी चार्ज हमारा उपस्थित है, जो भी चार्ज उपस्थित है, Q चार्ज उपस्थित है, उसमें उपस्थित आवेश Q
का 1/ε0 गुना होता है, उसके उपस्थित जो चार्ज है उसका 1/ε0 गुना होता है, ये रहा। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, गॉस का नियम कहते हैं। ये फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, इसको इस प्रकार से शो करते हैं। देखिए सबसे बड़ा लॉजिक फिजिक्स में होता है कि आप जब भी किसी भी डिफिनेशन को या किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को या किसी भी न्यूमेरिकल को आप समझ के अपना अंडरस्टैंड कैपेसिटी के साथ आप लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको कभी भी फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप उस चीज को एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके सेव हो जाएगा, और आप हमेशा के लिए उस चीज को याद रखेंगे, आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एग्जामिनर आपको यहाँ पर ये करके पूछ ले कि बताओ 2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू दे करके वो आपको फंसाएगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। तो हम सोल्यूशन देखते हैं, तीसरे का सोल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं। कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे हम यहाँ पर इज इक्वल टू 16, यहाँ पर एक जब जीरो यहाँ से लगा लिया तो 19 से 1 का चला गया, तो यहाँ पर बचा 18, 10 की घात 18। अब हम इसको काटते हैं तो हमारे पास 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो कि एक कूलाम आवेश में होते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। आप फिर से समझ लीजिएगा, Q इज इक्वल टू ये नहीं होता है, हमें क्या चाहिए होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N इज इक्वल टू Q बाई E करेंगे। एक यहाँ पर पूछा है एक कूलाम के लिए चार्ज, तो यहाँ पर ये लिखेंगे। आप इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज आपको पता होता है कि इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। यहाँ से डैश में हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ 10/16 हुआ, ये जो 19 माइनस का है भाइयों, ये ऊपर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हम इसको 100 बनाने के लिए इसका आंसर डिफरेंट टाइप से होता है, बट इसका जो रियल आंसर होता है वो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर हम 100 बनाने के लिए 19 से 1 और यहाँ जीरो ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 10 की घात 18 बचेगा। तो ये हमारा तीसरा कंप्लीट हुआ। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, और यहाँ पर एक की जगह दो दे देगा, 3 दे देगा, बट आप लोगों को फंसना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बाकायदा सीख रखा है। तो कह रहा है कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक वेबोमीटर -2 है। अब स्क्वायर कह सकते हैं इसको, -2 है ये भी कह सकते हैं। तो वो भौतिक राशि कौन सी है हमारे पास, तो वो भौतिक राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो, जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सब कर लेते हैं भाइयों। पांचवा क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में क्या संबंध है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो हम संबंध निकाल रहे हैं। तो E इज इक्वल टू V/T, ये हमारे पास संबंध होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर। कुछ मार्कर साफ नहीं चल रहा है, मैं जल्दी इसको सही करा लूंगा एंड न्यू मार्कर लाऊंगा, आप लोग चिंता ना करें, दिखेगा, बट हमारे शब्दों को ऊपर गौर करें कि E इज इक्वल टू V/T होता है, ये रिलेशन होता है इसमें। एंड यहाँ पर B जो होता है हमारा विभवांतर होता है, इसको हम वोल्टेज कहते हैं,
एंड डी जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें। डिस्ट्रैक्शन से बचने की बहुत कोशिश करें, क्योंकि हमें नहीं लगता कि किसी को भी, जो भी हमने आज 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, उनमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो। इसका जो चैप्टर फर्स्ट का पैथोलॉजिस्ट एंड क्षेत्र का जो सेकंड पार्ट है वो हम जल्द ही लेकर आएंगे और इससे बेहतर क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये चैप्टर भी फिनिश नहीं हुआ है, हालांकि इसमें 5 क्वेश्चन मेरा टारगेट रहता है, तो मैं आप लोगों को 5-5 की स्लाइड देता रहूँगा और वीडियो भी लॉन्ग ना हो और आप लोग बेहतर भी समझ पाएँ। इन 5 क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में और ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि ये वे क्वेश्चन थे जो आपका एक बेसिक आइडिया और आपकी एक बेसिक कॉन्सेप्ट से तैयार होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो है आप लोग बार-बार प्रैक्टिस करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।